वार एआरएफ स्पाई यूनिवर्स की एक जबरदस्त कहानी। ये कहानी एआरएफ स्पाई यूनिवर्स की है, जहां आरआईबी के सबसे खतरनाक एजेंट कबीर ऋतिक रोशन अपने अतीत से जुड़ी एक साजिश में फंस जाता है। लेकिन इस बार दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे करीबी साथी और शिष्य खालिद टाइगर श्रॉफ है, या फिर ऐसा लगता है। पेरिस की गलियों में अचानक एक धमाका होता है और सभी सुराग सिर्फ एक ही नाम की ओर इशारा करते हैं, कबीर। रॉ को शक होता है कि कबीर अब उनका दुश्मन बन गया है, लेकिन असल में कबीर किसी बड्ढी साजिश का हिस्सा नहीं बल्कि एक बड्ढी साजिश को बेनकाब करने की कोशिश कर रहा है। कबीर ने पिछले मिशन में एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी जावेद लाटिफ को मार गिराया था, लेकिन अब खुफिया खबरें बताती हैं कि जावेद अभी भी जिंदा है और उसने एक नया नाम ले लिया है, राज। राज अब एक ग्लोबल केमिकल अटैक की योजना बना रहा है और इसका पहला निशाना है मुंबई। कबीर अकेला इस मिशन पर निकल पड़ता है, लेकिन तभी खालिद की वापसी होती है और वो कबीर को पकड़ने का आदेश लेकर आता है। टकराव या साथ, दोनों की भिड़ंत होती है। छतों पर पीछा, बर्फीली वादियों में मुकाबला और दुश्मनों से आमना सामना। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, खालिद को समझ आता है कि कबीर गद्दार नहीं बल्कि असली हीरो है। राज, जो कभी आरएवी का ही एक सीनियर एजेंट था, अब गोस्ट प्रोटोकॉल एक्टिवेट कर चुका है। एक ऐसा सीक्रेट प्लान जो भारत को घुटनों पर ला सकता है। क्लाइमैक्स, कबीर और खालिद को मिलकर अब राज को रोकना है। ख्वाका, लेकिन राज को पकड़ने के लिए उन्हें खुद रॉ के खिलाफ जाना होगा। एक्शन, इमोशन और देशभक्ति से भरपूर एक मिशन शुरू होता है, जहां टाइमर चल रहा है और उनके पास है सिर्फ 48 घंटे। राज की लैब में जब वे पहुंचते हैं तो उन्हें एक और चौंका देने वाला राज पता चलता है। राज ने खालिद के पिता की हत्या नहीं की थी, बल्कि उसे धोखे से कबीर के नाम कर दिया गया था। अब कबीर और खालिद का मिशन है सिर्फ एक, बदलाव लाना और देश को बचाना। आखिरी सीन में एक जबरदस्त प्लेन फाइट होती है, जहां कबीर हवा में कूदकर राज को गिरा देता है। मिशन सफल होता है, लेकिन कबीर खुद को जिंदा नहीं दिखाता। वह फिर से अंडरवर्ल्ड चला जाता है। रॉ अब भी उसे ढूंढ रहा है और खालिद अब एक नया कोड नेम रख चुका है, वार, क्योंकि जंग अभी खत्म नहीं हुई। एक बंद कमरे में, एक अंधेरे कोने में एक आदमी कहता है, कबीर जिंदा है और मैं उसे फिर से लाऊंगा। कैमरा घूमता है और वो कोई और नहीं, पठान शाहरुख खान है।